हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ सत्र लैंगिक भिन्नता अर्थात स्त्री पुरुष बालक बालिकाओं में अंतर के बारे में पढ़ाऊंगी। हमारे देश में लड़के और लड़कियों के लालन पालन यानी पालन पोषण में कभी समानता एक जैसा तो कभी असमानता यानी अंतर पाई जाती है। पिछले दो दशकों यानी 20 सालों में एक दशक 10 साल का होता है। इस संदर्भ में इस विषय में जागृति फैली है, लोग इससे सचेत हुए हैं, लोगों का सोच बदला है। सरकार भी विभिन्न यानी अलग अलग योजनाओं एवं आयोजनों के माध्यम से अर्थात जरिए से लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव न हो, अंतर न हो, ऐसा प्रयत्न कर रही है। हमारा देश अनेक विभिन्नताओं वाला देश है, अनेकता से भरा देश है। आधुनिक समय के अनुसार लड़के लड़कियों को शिक्षा का समान अवसर यानी अधिकार दिया गया है। रूढ़िगत यानी सदियों से चली आ रही मान्यता के अनुसार आज भी कुछ क्षेत्रों में कन्याओं को शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त करने में कई असुविधाएं यानी परेशानियां होती हैं। समाज में परिवर्तित यानी स्थापित भेदभाव का प्रभाव यानी असर लंबे समय तक समाज व्यवस्था पर पड़ता है। समाज में कई कुरिवाज यानी बुरे रिवाजों के कारण प्रचलित है। उसके कारण आज भी कई स्थानों पर पाए जाने वाले बाल विवाह यानी कम उम्र में विवाह का एक कारण यह भेदभाव है, अंतर है। बाल विवाह के कारण अधिकांश महिलाएं आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, जिसके कारण उनका विकास यानी प्रगति रुक जाता है, जिसका एक प्रभाव यानी एक असर स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी होता है। यदि लैंगिक भेदभाव दूर हो तो ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है, यह कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। लैंगिक भिन्नता के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में लड़के और लड़कियों के लालन पालन यानी पालन पोषण में कभी एक समान तो कभी असमानता यानी अंतर पाई जाती है, भेदभाव पाया जाता है। पिछले 2 दशकों यानी एक दशक 10 साल को बोलते हैं, 2 दशकों अर्थात 20 सालों में इस संदर्भ में जागृति फैली है, लोगों में नई सोच आई है, परिवर्तन आया है, लोग जागृत हुए हैं। सरकार भी अलग अलग योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव न हो, असमानता न हो, ऐसा प्रयास कर रही है। हमारा देश अनेक अंतर वाला देश है, विभिन्नताओं यानी अनेकताओं से भरा देश है। नए समय के अनुसार लड़के लड़कियों को शिक्षा एक समान मिलने का अधिकार दिया गया है। रूढ़िगत यानी सदियों से चले आए मान्यता अर्थात सोच के अनुसार आज भी कुछ क्षेत्रों में कन्याओं यानी लड़कियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने में कई तरह से परेशानियां होती हैं, असुविधाएं होती हैं। समाज में स्थापित भेदभाव यानी लड़के लड़कियों का अंतर का प्रभाव लंबे समय तक समाज व्यवस्था पर पड़ता है। समाज में कई बुरे रिवाज आज भी प्रचलित हैं। आज भी कई जगहों पर पाए जाने वाले कम उम्र में विवाह का एक कारण भेदभाव है। बाल विवाह के कारण ज़्यादातर महिलाएं आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती यानी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती, जिसके कारण उनकी प्रगति विकास रुक जाता है, जिसका असर स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी होता है। यह लैंगिक भेदभाव यानी स्त्री पुरुष का जो अंतर है दूर हो तो ऐसी अनेक समस्याओं का, अनेक कठिनाइयों का समाधान यानी हल निकल सकता है। धीरे धीरे हमारा समाज बदल रहा है और लड़के लड़कियों के प्रति सोच भी बदल रही है। हमारे आसपास स्त्री पुरुष के बीच कुछ भिन्नता यानी अंतर स्वीकार की गई है, मंजूर किया गया है। स्त्री पुरुषों में समान काम करने के लिए पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है। ऐसा भेदभाव असमानता अपराध बनता है, जुर्म बनता है। आधुनिक समय में महिलाएं सभी क्षेत्रों में जुड़ी हैं। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वकालत, विमान चालक यानी हवाई जहाज़ उड़ाना जैसी प्रत्येक बात में महिलाएं समान रूप से काम करती हैं। आगे बताया गया है कि हमारे आसपास स्त्री पुरुष के बीच जो अंतर है वो उसको माना गया है, स्वीकार किया गया है। स्त्री पुरुष एक समान काम करते हैं, फिर भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है।
ऐसा भेदभाव एक तरह से अपराध बनता है, जुर्म माना जाता है। नए समय में महिलाएं सभी क्षेत्रों में जुड़ी हुई हैं, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, वकालत हो, हवाई जहाज़ जैसे उड़ाने, अनेक बातों में महिलाएं पुरुषों के समान ही कार्य करती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, लैंगिक भिन्नता का विशेष असर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। कई बार लड़कियों को उच्च शिक्षण दिलाते समय अभिभावकों में हिचकिचाहट पाई जाती है। सरकार द्वारा सहायता एवं लोगों में आई जागृति के कारण लड़कियों के उच्च शिक्षण सरल और सहज बना है। आगे यहाँ बताया गया है कि लड़के लड़कियों में जो अंतर पाया जाता है उसका खास प्रभाव ज़्यादातर गांव के क्षेत्रों में पाया जाता है। कई बार लड़कियों को उच्च शिक्षण यानी उच्च स्तर की पढ़ाई दिलाते समय उनके गार्जियन में हिचकिचाहट पाई जाती है, बहुत संकोच करते हैं। सरकार द्वारा सहायता एवं लोगों में आई जागृति के कारण, लोगों में जो नई जागृति आई है, नई सोच आई है, उसके कारण लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा सरल और सहज यानी आसान बना है। आगे, भारतीय मान्यता के अनुसार लड़के लड़कियों का लालन पालन यानी पालन पोषण, इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत में लड़के लड़कियों का कैसे लालन पोषण किया जाता है। सन 2001 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष तक के बालकों में लड़के लड़कियों की संख्या में बड़ा अंतर पाया जाता है। कुछ समय पहले लड़की को जन्म से पहले ही मार देने के कारण लड़के लड़कियों की संख्या में अधिक असमानता यानी अंतर पाई गई। इसके लिए सरकार द्वारा भ्रूण हत्या यानी गर्भ में ही बच्चे को मार देने जैसे विरोधी कानून बनाया गया। गर्भ में लड़के या लड़की का परीक्षण करना भी अपराध है। भारतीय मान्यता के अनुसार अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान में पुत्र को महत्व यानी स्थान दिया गया था। पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में सामाजिक रूप से महिलाओं की भागीदारी यानी हिस्सेदारी ने इस मान्यता को खूब ही प्रभावित किया, उस पर असर डाला। यहाँ आगे बताया गया है कि सन 2001 की जब जनगणना हुई तो इसमें 0 से लेकर 6 साल तक के बालकों में लड़के और लड़कियों की संख्या में बहुत ही अंतर पाया गया। कुछ समय पहले लड़कियों को जन्म से पहले ही मार देने के कारण लड़के लड़कियों की संख्या में असमानता पाई गई, अर्थात लड़कों की संख्या अधिक और लड़कियों की संख्या कम। इसके लिए सरकार द्वारा भ्रूण हत्या विरोधी कानून बनाया गया, अर्थात गर्भ में ही लड़कियों को मारने के लिए उसको सज़ा मिलेगी, इस पर रोक लगाने जैसे कानून बना। गर्भ में लड़के या लड़की का परीक्षण करवाना यानी उसकी जांच करवाना भी एक जुर्म है, अपराध है। भारतीय मान्यता के अनुसार अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान में पुत्र को खास स्थान दिया गया, महत्व दिया गया। लेकिन पिछले 10 सालों में सामाजिक रूप से महिलाओं की हिस्सेदारी ने इस मान्यता को खूब ही प्रभावित किया, यानी उनकी सोच में परिवर्तन लाया, उसमें बदलाव लाया। आगे पढ़ेंगे रूढ़िगत मान्यता। रूढ़िगत मतलब जो सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार उनकी सोच, इसके बारे में पढ़ते हैं। लैंगिक भिन्नता के संदर्भ में हमारे देश में अनेक मान्यताएं प्रवर्तित हैं। लड़कों और लड़कियों के लालन पालन में इस संदर्भ में कई अंतर पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षण भी कभी पूरा नहीं करवाया जाता था। पिछले 2 दशकों में प्राथमिक शिक्षण पूरा हो, ऐसे खास प्रयत्न सरकार द्वारा किए गए हैं। सरकार के विशेष प्रयत्नों से आज हमारी सेना और पुलिस में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए शहर भेजने के बदले लोग अपने क्षेत्र में ही नौकरी करवाना पसंद करते हैं। पिछले कुछ दशकों से महिलाएं विविध कार्यों के साथ जुड़ी हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी महिलाएं जुड़ रही हैं। कन्याओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार सतत यानी लगातार प्रयत्न कर रही है। रूढ़िगत यानी परंपरागत मान्यताओं के आधार पर कह सकते हैं कि आज भी कुछ समाजों में कन्याओं के पढ़ने के संदर्भ यानी विषय में अनेक समस्याएं, कठिनाइयां पाई जाती हैं। उच्च पाठ्यक्रमों में कन्याओं को पढ़ाने के लिए प्रति अभिभावकों में उदासीनता पाई जाती है। इसलिए आज
अब राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षण के लिए विशेष सहायता यानी मदद दी जाती है। सदियों से चले आ रहे लोगों के सोच के बारे में यहाँ बताया गया है कि लैंगिक भिन्नता अर्थात स्त्री पुरुष या लड़की लड़कों में जो अंतर है उसके विषय में हमारे देश में अनेक मान्यताएं परिवर्तित है अर्थात स्थापित है। लड़कों और लड़कियों के लालन पालन अर्थात पालन पोषण के इस विषय में कई भेद पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षण भी कभी पूरा नहीं करवाया जाता था। पिछले 2 दशकों में अर्थात 20 सालों में प्राथमिक शिक्षा पूरा हो ऐसे खास विशेष प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं। सरकार के विशेष प्रयासों से आज हमारी सेना और पुलिस में लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अधिक से अधिक लड़कियां इस क्षेत्र में जा रही हैं। लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए हम शहर भेजने के बदले लोग अपने ही क्षेत्र में नौकरी करना पसंद करते हैं। पिछले कुछ दशकों से यानी कुछ सालों से महिलाएं विविध यानी अलग अलग कामों के साथ जुड़ी हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अब महिलाएं जुड़ रही हैं। कन्याओं की यानी बालिकाओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए उनकी बढ़ोतरी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रूढ़िगत यानी सदियों से चले आए मान्यताओं के अनुसार उनकी सोच के अनुसार यह कह सकते हैं कि आज भी कुछ समाजों में कन्याओं को अर्थात बालिकाओं के पढ़ने के विषय में अनेक समस्याएं यानी कठिनाइयां पाई जाती हैं, असुविधाएं पाई जाती हैं। उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों में कन्याओं को पढ़ाने के प्रति अभिभावकों में यानी उनके माता पिता में उदासीनता अर्थात मायूसी पाई जाती है। इसलिए अब राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षण के खास सहायता दी जाती है। आगे है गृह कार्य में असमानता अर्थात घर के कामों में भी अंतर पाया जाता है लड़के लड़कियों के बीच में। हमने देखा कि छोटी छोटी बातों में लड़के लड़की के साथ भेदभाव यानी अंतर पाया जाता है। आगे जाकर यह भेदभाव एक समस्या बन जाती है। घर के छोटे बड़े काम के लिए साइकिल या अन्य वाहन चलाने और सीखने में ऐसा भेदभाव अधिक पाया जाता है। घर, विद्यालय या सार्वजनिक स्थलों में हम ऐसा भेदभाव दे सकते हैं। ऐसी कुछ बातों के विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ घर के कामों में भी अंतर पाया जाता है, अंतर देखा जाता है लड़के लड़कियों के बीच में। वह बताया गया है कि हमने देखा कि छोटी छोटी बातों में भी लड़की लड़के के साथ भेदभाव यानी अंतर पाया जाता है। आगे जाकर यह भेदभाव एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है, कठिनाई बन जाती है। घर के छोटे बड़े काम के लिए जैसे साइकिल चलाना, अन्य दूसरे वाहन यानी गाड़ी चलाने और सीखने में ऐसा भी भेदभाव पाया जाता है कि लड़कों को चलाना है, लड़कियों को नहीं। घर, विद्यालय जैसे या सार्वजनिक घूमने जैसे स्थानों में भी हमने अंतर देखा है। ऐसे कुछ बातों के विषय में आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे। आगे है महिला सशक्तिकरण यानी स्त्रियों को मजबूत बनाने के प्रयत्न या प्रयास। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक मकान को घर बनाने का काम महिला द्वारा ही संभव है। घर के साथ बालक और अन्य जिम्मेदारियां निभाने में महिलाएं अग्रसर होती हैं अर्थात सबसे आगे होती हैं। आधुनिक समय में अपनी विशिष्ट यानी खास पहचान बनाने में महिलाएं सफल हुई हैं। आधुनिक समय में महिलाएं विविध क्षेत्रों में अनोखी यानी अद्भुत पहचान के साथ आगे बढ़ती पाई जाती हैं। खेल जगत, फिल्म, मनोरंजन, राजनीति, अंतरिक्ष के उपरांत विज्ञान और संशोधन के क्षेत्र में भी महिलाएं विशेष यानी खास रूप से जुड़ी रही हैं। संरक्षण जैसे खतरनाक कार्यों में भी आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश में अनेक महिलाओं ने विशेष यानी खास सिद्धि यानी कामयाबी हासिल की है। महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया कि महिलाएं धीरे धीरे मजबूत बनती जा रही हैं। उनको मजबूत बनाने के लिए सरकार सफल कार्य कर रही है। एक मकान को घर बनाने का काम महिला द्वारा ही संभव है। घर के साथ बालक और अन्य दूसरी जिम्मेदारियां निभाने में महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। नए समय में अपनी खास पहचान बनाने में स्त्रियां कामयाब हुई हैं, सफल हुई हैं।
नए समय में महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग अनोखी अद्भुत पहचान के साथ आगे बढ़ती पाई जाती हैं। खेल जगत में, चाहे फिल्म में, चाहे मनोरंजन हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या अंतरिक्ष के उपरांत विज्ञान और संशोधन यानी खोज के क्षेत्र में भी महिलाएं अपना विशेष महत्व रखती हैं, जुड़ी हुई हैं इस क्षेत्र के साथ। सुरक्षा जैसे खतरनाक कामों में भी आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश में महिलाओं ने अनेक सिद्धियां हासिल की हैं, यानी कामयाबियां प्राप्त की हैं। आगे हम पढ़ते हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए यानी मजबूत करने के लिए पिछले 2 दशकों में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई हैं। पशुपालन, उद्योग और अन्य साहस के लिए सहायता दी जाती है। साहस मतलब अन्य कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के अंतर्गत अनेक योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं। महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। सरकार की योजनाएं सार्वजनिक संस्थाएं और अन्य द्वारा ऐसी महिलाओं को सहायता करके आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जाती है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है जो अपने ऊपर आश्रित हो, किसी और का सहारा लेने की उनको ज़रूरत न पड़े। नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के उपरांत शिक्षण में भी यानी शिक्षा में भी कन्याओं के लिए विशेष अर्थात खास व्यवस्था और योजनाएं लागू हैं। हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी महिलाओं के बारे में हम जानेंगे। नारी सशक्तिकरण में महिलाओं को सशक्त यानी मजबूत करने के लिए पिछले 2 दशकों से सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई हैं। पशुपालन, उद्योग और अन्य दूसरे कार्यों के लिए महिलाओं को सहायता दी जाती है, मदद किया जाता है। सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के अंतर्गत अनेक योजनाएं महिलाएं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही हैं। महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक यानी पैसे के रूप में मदद दी जाती है। नारी को मजबूत बनाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। सरकार की योजनाएं सार्वजनिक संस्थाएं और अन्य द्वारा यानी दूसरी संस्थाओं द्वारा ऐसी महिलाओं को मदद करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जाती है। आत्मनिर्भर का मतलब कि अपने पैरों पर खड़े हों, किसी और का उन्हें सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े। नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के उपरांत शिक्षण में भी बालिकाओं के लिए खास व्यवस्था और योजनाएं लागू की गई हैं। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं कार्य की हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों में महिलाओं ने जो अपना योगदान दिया है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे देश की प्रथम यानी पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव यानी यश प्राप्त करने वाली श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल को प्राप्त है। राजस्थान की इस महिला ने इस स्थान को सुशोभित किया यानी उनको सुंदर बनाया। अपने कार्यों से सहज और सरल जीवन शैली के लिए उन्हें याद किया जाता है। दूसरे हैं इंदिरा गांधी, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को याद किया जाता है। वर्ष 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भव्य यानी बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज लिखवाया था। एक लौह महिला यानी लोहे की तरह मजबूत महिला के रूप में वे विश्व भर में पहचानी जाती हैं। तीसरी हैं सुषमा स्वराज, इनके बारे में पढ़ेंगे। सुषमा स्वराज को हम देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री के रूप में पहचानते हैं। राजनीतिक से जुड़े जीवन में कई वर्ष यानी कई साल अपना व्यतीत करने वाली इस महिला ने सबसे छोटी उम्र में हरियाणा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव यानी यश कीर्ति प्राप्त किया था। उसके बाद हैं लता मंगेशकर, इनके बारे में पढ़ते हैं। स्वर सामग्री यानी स्वर की देवी, इनको कोकिला कहा जाता है।
उसके रूप में विश्व भर में अपनी विशिष्ट यानी खास पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर ने अलग अलग भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत गाए हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, अलंकृत किया गया है। आगे कल्पना चावला हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। कल्पना चावला मूल भारतीय थी, यानी भारत की रहने वाली थी। अंतरिक्ष यात्री के रूप में यात्रा पूर्ण करके लौटते समय दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अंतरिक्ष के साथ उनका नाम सदा जुड़ा रहेगा। उसके बाद है सरिता गायकवाड़। सरिता गायकवाड़ ने खेल महाकुंभ में से शुरुआत की थी। फिर उन्होंने एशियन खेलों में भारत को स्वर्ण पदक यानी सोने का पदक दिलवाया। गुजरात सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त गुजरात अभियान के लिए उनको एम्बेसडर के रूप में पसंद किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे लिंग अनुपात, यानी स्त्री पुरुषों का अनुपात कितना है, आंकड़ा कितना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समग्र देश में जनगणना करने के लिए लाखों लोग जुड़े होते हैं। जिस वर्ष में इकाई का अंक 1 हो उन वर्षों में जनगणना की जाती है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। प्रथम जनगणना 1871 में हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रति 10 वर्ष में जनगणना करवाई जाती है। अब आगे की जनगणना कब होगी? शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात में बड़ा अंतर यानी विविधता पाया जाता है। यहाँ हम गुजरात के लिंगानुपात की स्थिति को देखेंगे। यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या दर्शाता है। इस सारणी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे लिंगानुपात यानी स्त्री पुरुषों की संख्या के बारे में बताया गया। कितनी स्त्रियों की संख्या है, कितना पुरुषों की। बताया गया कि पूरे देश में जनगणना करने के लिए लाखों लोग काम करते हैं, जुड़े होते हैं। जिस वर्ष में इकाई का अंक 1 हो उन वर्षों में सालों में जनगणना की जाती है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। प्रथम जनगणना 1871 में हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में जनगणना करवाई जाती है। अब आगे की जनगणना कब होगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 2011 में हुई थी, यानी अब 2021 में यह जनगणना होगी। शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात यानी शहर और गांव के क्षेत्रों में स्त्री पुरुष के जनसंख्या में बड़ा अंतर पाया जाता है। यहाँ हम गुजरात के लिंगानुपात की यानी गुजरात में स्त्री पुरुष के अंतर के स्थिति को हम देखेंगे। यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या दर्शाता है, मतलब कितने पुरुष हैं गुजरात में, उन पर कितनी स्त्रियां हैं। सारणी के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। लिंगानुपात दर्शाने वाली सारणी यानी यहाँ पे स्त्री पुरुष के बीच का अंतर दर्शाया गया है। वितरण एक कुल लिंगानुपात है। गुजरात में 919, भारत में 943, अंतर है 24 का। ग्रामीण यानी गांव के क्षेत्रों में गुजरात में कुल जनसंख्या है स्त्री पुरुष का लिंगानुपात 949, भारत में 949, इसमें कोई अंतर नहीं है। शहरी क्षेत्र में गुजरात में लिंगानुपात है 880, भारत में 929, अंतर बताया गया है। गुजरात और पूरे भारत में अंतर 49 का अंतर आता है। 0 से 6 वर्ष की उम्र के अनुसार लिंगानुपात है गुजरात का 886, भारत में 914 और अंतर बताया गया गुजरात और पूरे भारत के में 28 का। ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात में 906 है, पूरे भारत में 919, यानी अंतर बताया गया पूरे देश और प्रदेश में 13 का। शहर में 852 है गुजरात का लिंगानुपात स्त्री पुरुषों का मिला के। भारत में 902, अंतर बताया गया है 50 का। आगे हम पढ़ेंगे इसके विषय में। हमारे आसपास स्त्रियों और पुरुषों का परस्पर समान अनुपात लगता है। देश में स्त्रियों का अनुपात लगभग आधा माना जाता है
अभी तक की जनगणना के अनुसार कह सकते हैं कि भारत में स्त्रियों और पुरुषों के लिंगानुपात में असमानता यानी अंतर दिखाई देती है। नीचे विविध वर्षों में स्त्रियों का अनुपात निम्नानुसार दर्ज किया गया है। 1901 में स्त्रियों की संख्या थी 972 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर। 1911 में 964, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 पर 945, 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 926, 2001 में 933, 2011 में 940 अर्थात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की ये संख्या बताई गई है। हमने देखा कि 1901 में प्रति 1000 पुरुषों के सामने स्त्रियों की संख्या 972 थी, जो 2011 में 940 हो गई। यहाँ पे बताया गया है कि 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या हमेशा कम ही रही है। 1901 से लेकर 2011 तक की संख्या यहाँ पे बताई गई है 1000 पुरुषों पर। 1901 में स्त्रियों की संख्या 972 थी, जो घटकर 2011 में 940 हो गई। आगे हम पढ़ेंगे महिला आंदोलनों का अध्ययन। महिला आंदोलन का क्या विषय है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले देश पर राज करने वाले अंग्रेज़ों के सामने अनेक आंदोलन हुए थे। आंदोलनों का मतलब होता है अपनी बात को मनवाने के लिए शासक या सरकार पर दबाव करना। गांधी बापू के नेतृत्व में यानी देख रेख में अलग अलग तरह के आंदोलन हुए थे। गुजरात सहित देश भर में कस्तूरबा के साथ अनेक महिलाएं इन आंदोलन के साथ जुड़ी थी। बिहार में महिलाओं ने मद्य निषेध यानी नशाखोरी के निषेध में विरोध के लिए सरकार के सामने सफल आंदोलन किया था। विशेषकर शहरों में कभी कभी गर्मी में पानी के लिए महिलाएं आंदोलन करती हैं। ऐसे दूसरे अनेक आंदोलन महत्वपूर्ण रूप में महिलाओं के लिए हुए हैं। इन आंदोलनों में महिलाएं जुड़ती हैं और अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन करती हैं। महिला आंदोलन के विषय में यहाँ बताया गया है कि हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले देश पर शासन करने वाले अंग्रेज़ों के सामने अनेक आंदोलन हुए। गांधी बापू के देख रेख में अलग आंदोलन हुए थे। गुजरात सहित पूरे देश में कस्तूरबा के साथ अनेक स्त्रियां इन आंदोलन में साथ जुड़ी थी यानी भाग ली थी। बिहार में महिलाओं ने नशाखोरी के विरोध में सरकार के सामने कामयाब आंदोलन किया था, यानी अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन करना, सरकार पे दबाव करना। विशेषकर शहरों में कभी कभी गर्मी में पानी के लिए महिलाएं आंदोलन करती हैं। ऐसे दूसरे अनेक आंदोलन खास रूप में महिलाओं के साथ हुए हैं। इन आंदोलनों में महिलाएं भाग लेती हैं और अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन करती हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।